नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। 4 PM के इस चैनल पर हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी रोचक जानकारियां और कहानियां। तो इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूएई द्वारा की गई एक शुरुआत के बारे में, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। आपको बता दें कि यूएई में भारतीय प्रवासी समुदाय के पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए एक न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात में केरल की कुछ भारतीय प्रवासी महिलाओं की हाल ही में हुई दुखद मौतों के बाद इंडियन एसोसिएशन शारजाह यानी कि IAS ने प्रवासी परिवारों की मदद के लिए एक नया प्लेटफॉर्म शुरू करने का ऐलान किया है, जिसका मकसद पारिवारिक झगड़ों और तनावों को समय पर सुलझाना है। IAS के अध्यक्ष निसार थलंगारा के द्वारा बताया गया कि अब से हर शनिवार को IAS कार्यालय में फैमिली विवाद समाधान सत्र यानी कि फैमिली डिस्प्यूट रेड्रेसल सेशन आयोजित किया जाएगा। इस पहल की शुरुआत 2 अगस्त से की जाएगी। दरअसल 4PM के इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पहल के बारे में जो यूएई में रह रहे भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। हम बात कर रहे हैं एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म की, जो विशेष रूप से भारतीय प्रवासियों के पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए ही शुरू किया गया है। ये प्लेटफॉर्म न केवल समस्याओं का समाधान देगा, बल्कि भारतीय समुदाय को एक सुरक्षित और सहायक माहौल भी प्रदान करेगा। इसके साथ ही इस वीडियो के माध्यम से ये भी हम बताएंगे कि ये प्लेटफॉर्म क्या है और ये कैसे काम करता है। इसके साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि ये यूएई में रह रहे भारतीयों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि यूएई में भारतीय प्रवासी समुदाय कितना महत्वपूर्ण है। यूएई में लगभग 40 लाख भारतीय रहते हैं, जो वहाँ की कुल आबादी का करीब 35% हिस्सा है। ये संख्या इसे दुनिया में भारतीय प्रवासियों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी बनाती है, जो अमेरिका के बाद आती है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब जैसे राज्यों से लोग यहाँ बड़ी संख्या में रहते हैं। ऐसे में ये लोग न केवल यूएई की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, बल्कि वहाँ के सामाजिक और कल्चरल फैब्रिक को भी मजबूत कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि भारतीय प्रवासी निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार जैसे क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा भारतीय स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारे और सांस्कृतिक केंद्र जैसे BAPS हिंदू मंदिर और गुरु नानक दरबार यूएई में भारतीय संस्कृति को जीवित भी रखता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर इतनी बड़ी आबादी किसी देश में रहेगी तो कई चुनौतियां और मुश्किलें भी सामने आएंगी, खासकर जब बात पारिवारिक विवादों की आती है तो। चाहे वो वैवाहिक समस्या हो, घरेलू हिंसा हो या फिर बच्चों और परिवार के अन्य समुदाय से जुड़े मुद्दे। ये समस्याएं प्रवासियों के लिए और भी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने मूल देश से दूर होते हैं। पारिवारिक विवाद हर समाज का एक हिस्सा है, लेकिन प्रवासी समुदाय के लिए ये और भी गंभीर हो सकते हैं। यूएई जैसे देश में जहां लोग अपने परिवार और सामाजिक समर्थन से दूर रहते हैं, पारिवारिक विवाद मानसिक तनाव, अवसाद और कभी-कभी दुखद परिणामों का कारण भी बन सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हाल ही में शारजाह में 2 दुखद घटनाएं सामने आई, जिनमें केरल की 2 भारतीय महिलाओं की मृत्यु हो गई। इन मामलों में उनके परिवारों ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। ऐसी घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि अगर समय पर मदद मिल जाए तो शायद ऐसी त्रासदियों को रोका भी जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि कई प्रवासी परिवारों को यही नहीं पता है कि ऐसी स्थिति में कहां जाए, किससे मदद मांगे। यूएई में कानूनी प्रक्रिया और स्थानीय भाषा की बाधाएं भी समस्या को और जटिल बना देती हैं। इसीलिए भारतीय एसोसिएशन शारजाह यानी कि IAS ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की घोषणा की, जो विशेष रूप से पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए ही बनाया गया है। आपको बता दें कि भारतीय एसोसिएशन शारजाह ने हाल ही में एक फैमिली डिस्प्यूट रेड्रेसल कमेटी की शुरुआत की, जिसके तहत ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसका उद्देश्य है भारतीय प्रवासियों को उनके पारिवारिक विवादों को सुलझाने में मदद करना। ये प्लेटफॉर्म 2 अगस्त 2025 से शुरू होगा और ये हर शनिवार को सत्र आयोजित किए जाएंगे। वहीं अगर इनके मकसद की बात की जाए तो इनमें से एक है वैवाहिक विवादों का समाधान। जैसे कि ये प्लेटफॉर्म विशेष रूप से दंपतियों के बीच वैवाहिक समस्याओं जैसे तलाक, संपत्ति विवाद या घरेलू हिंसा को हल करने के लिए काउंसलिंग प्रदान करता है। इसके साथ ही अनुभवी काउंसलर्स और सामुदायिक नेताओं की एक टीम एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जो प्रभावित परिवारों को मेंटल और इमोशनल सपोर्ट भी देती है। और इतना ही नहीं, कानूनी सहायता की अगर बात की जाए तो अगर कोई मामला इस कमेटी के माध्यम से हल नहीं हो पाता तो उसे दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास को भेजा जाता है, जहां मुफ्त मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और कानूनी सहायता उपलब्ध है। और सबसे अहम, ये प्लेटफॉर्म न केवल समस्याओं को हल करता है, बल्कि जागरूकता फैलाने और शुरुआती हस्तक्षेप को बढ़ावा देने का भी काम करता है, ताकि पारिवारिक विवाद भी गंभीर रूप ना ले। वहीं अगर बात की जाए कि ये प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है, तो बता दें कि ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, जहां प्रभावित व्यक्ति या परिवार अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद उनकी शिकायत को कमेटी के अनुभवी सदस्यों और काउंसलर्स के पास भेजा जाता है। हर शनिवार को होने वाले सत्रों में
काउंसलर्स और सामुदायिक नेता वर्चुअल या फिर व्यक्तिगत रूप से परिवारों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। अगर मामला बड़ा हो तो इसे भारतीय वाणिज्य दूतावास या शारजाह पुलिस के सामाजिक सेवा विभाग को रेफर किया जाता है, जो घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवादों के लिए गोपनीय काउंसलिंग और कानूनी मदद प्रदान करता है। यूएई द्वारा ये जो कदम उठाया गया है, अब इसकी सराहना भी हो रही है। वहीं जिस बैठक में ये फैसला किया गया, उसकी अगर बात की जाए तो ये शारजाह स्थित IAS कार्यालय में हुई एक बैठक के बाद उठाया गया ये फैसला है, जहां एसोसिएशन के नेताओं ने शारजाह पुलिस के सामुदायिक निवारक एवं संरक्षण विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। IAS के सदस्यों के अनुसार पुलिस प्रतिनिधि मंडल में मेजर नजीर बिन अहमद, कैप्टन घनीमा ईसा और इंस्पेक्टर अवध मोहम्मद शामिल थे। IAS के अनुसार पुलिस के इस पहल के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया है और परामर्श, कानूनी मार्गदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से सहायता की पेशकश भी की गई है। तेलंगाना ने यह भी कहा है कि ये सत्र हर शनिवार सुबह और शाम के समय में आयोजित किए जाएंगे और जरूरतमंद भारतीय समुदाय के सभी सदस्यों के लिए खुले हैं। तेलंगाना ने कहा है कि कभी-कभी लोगों को समझ नहीं आता कि किससे संपर्क करें, ये उन्हें बात करने, समर्थन पाने और स्थिति बिगड़ने से पहले उसे सुलझाने का मौका देने के लिए है। ऐसे में एक सवाल ये बनता है कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म भारतीय प्रवासियों के लिए इतना अहम क्यों है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है, जिससे लोग अपनी समस्याओं को आसानी से और गोपनीय तरीके से साझा भी कर सकते हैं। कई बार लोग अपनी पारिवारिक समस्या को खुलकर बताने से हिचकिचाते हैं, लेकिन ये डिजिटल मंच के जरिए वे बिना किसी डर के मदद भी मांग सकते हैं। इसके साथ ही भारतीय प्रवासियों की संस्कृति और सामाजिक पृष्ठभूमि को समझने वाले काउंसलर्स और सामुदायिक नेता इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं। ये सुनिश्चित करता है कि समाधान उनकी परंपराओं और मूल्यों के अनुरूप हो। और इतना ही नहीं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जाने वाली काउंसलिंग और सहायता पूरी तरह से मुफ्त भी है। ये उन परिवारों के लिए विशेष रूप से मददगार होगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और निजी काउंसलिंग या कानूनी सहायता का खर्च नहीं उठा सकते हैं। साथ ही दुखद घटनाओं की रोकथाम भी हो सकेगी, जैसे कि हाल की घटनाओं ने दिखाया कि समय पर हस्तक्षेप और समर्थन की कमी दुखद परिणामों का कारण बन सकती है। ये प्लेटफॉर्म शुरुआती चरण में ही समस्याओं को पहचान कर उनका समाधान करके ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म न केवल वर्तमान में भारतीय प्रवासियों की मदद करेगा, बल्कि आगे भी मदद करता रहेगा, उनके लिए एक मजबूत सहायता बनकर उभरेगा। ये पहल यूएई में भारतीय समुदाय को एकजुट करने और उन्हें एक सुरक्षित माहौल प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म भारत और यूएई के बीच मजबूत सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को और गहरा करेगा। भारतीय प्रवासियों ने यूएई की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान जो दिया है और अब समय है कि उनकी समस्याओं को भी प्राथमिकता दी जाए। तो अगर आप या फिर आपका कोई जानने वाला यूएई में पारिवारिक विवादों से जूझ रहा है, तो इस प्लेटफॉर्म का उपयोग जरूर करें। तो दोस्तों, आपको यूएई सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल 4PM मिडिल ईस्ट।